हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी है। तो मेरा नाम प्रिंस है और आज हम पढ़ेंगे इरोर। ठीक है। जस्ट फर्स्ट ईयर का आपको सेकंड चैप्टर में आपको इरोर मिलता है। तो इरोर क्या होता है? इरोर मतलब गलती है। ठीक है, गलती है। हिंदी गलती हो सकता है, मैं हिंदी में ऐसे नहीं जानता। गलतियाँ, गलतियाँ, इरोर मतलब गलतियाँ। अगर कोई चीज़ में गलतियाँ होती है तो हम इसे इरोर कहते हैं। फिजिक्स में क्या मिलेगा? फिजिक्स में हम ये पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट मतलब अगर हम किसी चीज़ के मेजरमेंट में हमारी गलतियाँ होती है, उसके उस इरोर के बारे में हम पढ़ेंगे। अब झूठ, कोई घर की गलतियाँ, ये गलतियाँ नहीं है। ये इरोर का मतलब है कि कोई मेजरमेंट में आप एक कोई फिजिक्स फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में आप मिस्टेक्स करते हैं, उस इरोर के बारे में बात करेंगे। घर की गलतियाँ के बारे में बात हम नहीं करेंगे। तो हमारा इरोर यहाँ पे होता है। इरोर मतलब हमारी गलतियाँ, समझ गए होंगे आप। इरोर मतलब हमारी गलतियाँ। लेकिन यहाँ गलतियाँ कौन सी? एक्सपेरिमेंट की गलतियाँ। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल इरोर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल इरोर। कोई एक्सपेरिमेंट से हमारे जो इरोर होते हैं वहाँ पे हम इस इरोर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे इरोर दो टाइप में है। हमारा सिस्टमेटिक इरोर, सिस्टमेटिक इरोर, और सेकंड होता है हमारा रैंडम इरोर। यहाँ पे हमारा इरोर दो टाइप का होता है, सिस्टमेटिक इरोर, रैंडम इरोर। सिस्टमेटिक इरोर वो इरोर होता है जिसका हमें कोज मालूम होता है, मतलब उसका हमें कारण मालूम होता है कि ये इरोर क्यों हो रहा है। लेकिन रैंडम इरोर, रैंडमली, आप रैंडम का मीनिंग समझ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो रैंडम मतलब इसका कोज मालूम नहीं होता हमें। ठीक है, वी डोंट नो द कोज। ठीक है, वी डोंट नो द कोज, हमें कारण नहीं पता होता। ठीक है। तो यहाँ पे इरोर हमें दो टाइप्स के मिलते हैं, सिस्टमेटिक इरोर और रैंडम इरोर। इसमें हमारा और विभाग है, सिस्टमेटिक इरोर, रैंडम इरोर में हमारा और विभाग मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें पता होता है, मतलब जैसे कि आप पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, पेंडुलम का अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको एक स्ट्रिंग में यहाँ पे बनना होता है पेंडुलम। ठीक है, तो ये एक इधर जाता है, इधर जाता है। ठीक है, और अगर इसे हम किसी ग्लास बॉक्स में पैक ना करें, खुले में इसे करें, तो यहाँ पे हमारा एयर होगा। ठीक है, एयर होने की वजह से इस पे एयर एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा, जिसके चलते इसमें एक्सपेरिमेंट आएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो है हमें एयर कैप्सूल्स में कंडीशन है पूरा एक्यूरेट मिलता है। लेकिन अगर वहाँ एयर होगा तो वहाँ पे हमारा इसमें रेजिस्टेंस की वजह से एक्सपेरिमेंट में थोड़ा डिफेक्ट है, इरोर आएगा। ठीक है, इस ऐसे इरोर जो आते हैं जिसका कारण हमें मालूम होता है वो सिस्टमेटिक इरोर के अंदर आता है। और रैंडम इरोर वो इरोर होता है जिसका हमें कारण मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक इरोर के हमें कुछ पार्ट्स है। ठीक है, देखिए सिस्टमेटिक इरोर का डेफिनेशन। सिस्टमेटिक इरोर आर ड्यू टू नॉन सर्फेसिस टू नॉन कॉजेज, पागल हो जाऊं क्या, नॉन कॉजेज। ठीक है, तो सिस्टमेटिक इरोर होते हैं वो हमें हमारे जान पहचान के कारणों से होते हैं, हमें मालूम होता है कि किस कारण से इरोर आया है। ठीक है, इसके हमारे चार एग्जांपल्स है। ठीक है, हमारा पहला इंस्ट्रूमेंटल इरोर। हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ डिफेक्ट होने के चलते वो इंस्ट्रूमेंट कुछ गलतियां, गलत मेजरमेंट देता है हमें। ठीक है, एक्यूरेट नहीं हुए। जैसे स्क्रू गोज में हमें जीरो पे माइनस और प्लस, ठीक है, जीरो के पार हो जाता है, पूरा एग्जैक्ट मिलता नहीं है। स्क्रू गोज एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया हो तो मालूम होगा। तो हम लोग जब इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं और अगर उसमें कुछ इरोर मिलता है तो या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, दोनों में से कुछ करते हैं। ठीक है, जैसा हमें इरोर रहेगा उस हिसाब से करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल इरोर वो इरोर होते हैं जिसके इंस्ट्रूमेंट में हमारा इरोर हो। ठीक है, देखिए, एवरी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट इज यूजुअली डिफेक्टिव टू सम एक्सटेंट। जितने भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसमें जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो थोड़ा बहुत डिफेक्टिव होते ही है। ठीक है, और कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग 100% एक्यूरेटली नहीं करते। ठीक है, तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता ही है। ठीक है, जिसके चलते कुछ इरोर आते ही हैं। तो इसलिए हमारा जो मेजरमेंट, ठीक है, द मेजरमेंट मेड विद सच इंस्ट्रूमेंट गेट सम इनहेरेंट इरोर। ठीक है, इसकी वजह से ही हमारा कोई भी मेजरमेंट करते हैं उसमें थोड़ा बहुत इरोर मिलता ही है हमें। ठीक है, उसके बाद हमारा मिलता है पर्सनल एंड ऑब्जर्वेशनल इरोर। हमारा खुद का इरोर या हमारे देखने में कोई गलती है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा आंख में डिफेक्ट है तो अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए वायर का स्क्रू गोज से हम डायमीटर मेजर करते हैं, तो अगर हमारे आंख में प्रॉब्लम है तो जो रीडिंग आएगा एक्चुअल हम उसे नहीं देख पाएंगे, हमारा पॉइंट इधर उधर हो सकता है। तो वो हमारा हो गया पर्सनल इरोर। ठीक है, हमारी खुद की गलतियों की वजह से। और ऑब्जर्वेशनल इरोर, ठीक है, तो पर्सनल और ऑब्जर्वेशनल इरोर मतलब जो हम खुद से हो, हमारे मिस्टेक से हो, जो हमारे बॉडी के प्रॉब्लम से हो। ठीक है, तो ऐसे में एग्जांपल हम लोगों ने मान लिया कि मान लीजिए अगर आपको स्क्रू गोज से वायर का डायमीटर मेजरमेंट कर रहे हैं
तो अगर आपके आंख में प्रॉब्लम है तो आप जो है एक्चुअल रीडिंग अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, जिसके चलते वहां पे इरोर आएगा कुछ, और वो इरोर आएगा हमारे ही डिफेक्ट के चलते, इसलिए इसको कहते हैं पर्सनल और ऑब्जर्वेशनल इरोर। इसके बाद आता है, ऐसे इरोर्स को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं अगर मान लीजिए हम स्क्रू गॉज से वायर का डायमीटर मेजरमेंट कर रहे हैं, एक बार हमारा 2 सेंटीमीटर आया, एक बार 1.9 आया, एक बार 2.1 आया, ठीक है, 1.9 टू 2.1, ठीक है, 2.2, तो ऐसे 4 मेजरमेंट हमें अलग अलग मिल जाते हैं, तो इसका हम अर्थमेटिक मीन, इसका मीन निकाल के हम एक्चुअल इरोर उसे ही मान लेते हैं, ठीक है। दिस इरोर में बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देन टेकिंग देयर अर्थमेटिक मीन। एक ही एक्सपेरिमेंट को हम 2-4 बार करके उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, वही हमारा एक्चुअल जो मेजरमेंट होगा वो हो जाता है, ठीक है। दिस इरोर में बी मिनिमाइज्ड टेकिंग बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देन टेकिंग देयर अर्थमेटिक मीन, ठीक है। हम बहुत बार उस एक्सपेरिमेंट को करके उसका अर्थमेटिक मीन निकाल के उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ऐसे इरोर को हम खत्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंटल इरोर। इन्वायरमेंटल इरोर मतलब हमारे आसपास के पर्यावरण के चलते इरोर। तो मैंने पेंडुलम का एग्जांपल जैसे दिया, उसका यहाँ पे भी मान लेते हैं कि अगर पेंडुलम यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे एयर की वजह से वहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा है, तो ये एक इन्वायरमेंटल इशू हो गया, ठीक है, कि हमारे एयर की वजह से उस पेंडुलम पे, उसके पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में हमारा एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, जी का वैल्यू निकालेंगे तो, ठीक है, कुछ इरोर आ जाएंगे, तो इरोर आ जाएगा, ऐसे इरोर, ऐसे इस इन सब कारणों से जो इरोर आता है उसे हम इन्वायरमेंटल इरोर कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स में टेम्परेचर की वजह से मिस्टेक हो जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रेशर की वजह से मिस्टेक हो जाता है, तो इन प्रेशर, टेम्परेचर या एयर, ये सब की वजह से अगर हमारा इरोर्स आते हैं वो इन्वायरमेंटल इरोर होते हैं, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम से जो इरोर होते हैं, ठीक है। नाम से ही पता चला इन्वायरमेंटल इरोर मतलब इन्वायरमेंट से वो होता होगा, इन्वायरमेंट के कारण होता होगा। इसके बाद इरोर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक। अगर हमें प्रोसीड्यूर मालूम नहीं होगा, अगर हम गलत तरीके से उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग आएगा, ठीक है। हमारा जो एक्सपेरिमेंट का मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंट का जो हमें मिलेगा डाटा, उसमें हमारा जो मेजरमेंट्स होगा वो रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हमारा जो प्रोसीड्यूर है वही गलत है, ठीक है। अब हमें अगर इस पेन का मेजर लेंथ ही मापना है और पूरा यहाँ से स्टार्ट ना करके हम यहाँ से स्केल को दें, तो हमारा ये तो प्रोसीड्यूर ही गलत है, क्योंकि हमें पूरा ये लेना है। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट का हमें प्रोसीड्यूर मालूम नहीं होगा, जैसे हमें पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करना है और उसमें हमें मालूम नहीं है कि पेंडुलम को ऐसे करके हमें उसे ऑसिलेशन टाइम के हिसाब से निकालते हैं, 20 ऑसिलेशन पर सेकेंड हुआ, ऐसे सब निकालते हैं। अगर वही प्रोसीड्यूर हमें मालूम नहीं होगा तो हम उसका जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम तो जी का वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इस इरोर के चलते भी हमारा, ऐसे कारणों के चलते भी हमारा इरोर आ जाता है। तो ये कुछ सिस्टमेटिक इरोर्स थे जिसको मैंने आपको बता दिया। इसके बाद और एक इरोर हमने बताया था रैंडम इरोर, ठीक है। रैंडम इरोर जिसका हमें कारण नहीं पता होता है, तो जिसका कारण हमें पता नहीं होता है उसका डेफिनेशन देखिए, रैंडम एरर्स अराइज ड्यू टू अननोन कॉजेज, ठीक है। इसका कारण हमें पता नहीं होता है ये, लेकिन फिर भी हम आइडिया लगाते हैं कि ये इन कारणों से हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 कारण लिखा है। स्मॉल वेरिएशन इन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब कि कोई फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर या कुछ भी, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्सपेरिमेंट करें, उसमें वोल्टेज की वजह से या ऐसे कुछ भी कारणों से ये इरोर आ सकता है। और इसके साथ ही साथ इन द इनकरेक्ट जजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड टेकिंग रीडिंग, मान लीजिए एक वायर का हम स्क्रू गॉज से उसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं और डायमीटर का रीडिंग जो है हम एक्यूरेट नहीं ले रहे हैं, हम जानबूझ के गलतियों कर रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंटर है और जो एक्सपेरिमेंट करेगा वो अच्छे से रीडिंग नहीं ले पा रहा है उसके आगे को, ऐसा कुछ हो सकता है रैंडम इरोर, ठीक है। तो ऐसे इरोर को भी हम अर्थमेटिक मीन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोई एक्सपेरिमेंट होगा उसे हम 2-4 बार करके, 2-4 बार करके, 2-4 बार करके हम उसे 2-4 बार करके हम उसमें से अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि A1 एक्सपेरिमेंट किए, एक A2 एक्सपेरिमेंट किए, ये डिफरेंट, मैंने यहाँ पे आपको ये अर्थमेटिक मीन का बताया है। यहाँ पे एक्स बार इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 A1 बाय n। यहाँ पे A1 A2 A3 जो है वो हमारा डिफरेंट मेजरमेंट्स है। हम बार बार जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें बार बार जो मेजरमेंट आया वो, ठीक है, डिफरेंट मेजरमेंट्स इन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। हमारा डिफरेंट मेजरमेंट्स है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हमारा जो मेजरमेंट आया, मान लीजिए A3 प्लस डॉट 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 AN बाय n।
यहाँ पे A1 एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो आया, A2 एक बार एक्सपेरिमेंट, एक बार A3, ऐसे हम लोगों ने n बार किया, ठीक है। और उसको n बार मतलब कि जितना बार हम करेंगे उतने बार के एक्सपेरिमेंट्स, मान लीजिए 5 बार किए तो हमारा 5 अलग अलग वैल्यू आएगा, और उसे 5 से डिवाइड कर देंगे प्लस करके, अर्थमेटिक मीन नहीं आएगा। आपको सबको पता है, आप लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसे अर्थमेटिक मीन निकाल के डिफरेंट मेजरमेंट्स का हम एक, उसमें से एक जो हमारा मीन आएगा वही हमारा मेजरमेंट का एक्यूरेट वैल्यू मान के चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर को ऐसे हम मिनिमाइज करते हैं। तो रैंडम एरर क्या होते हैं? ऐसे एरर जिसका हमें कारण पता नहीं होता कि किस कारण से हो रहा है, और उसे हम अर्थमेटिक मीन निकाल के ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर खत्म हो गया। अब बात करते हैं कुछ आगे और जो हमें है उसके बारे में, ठीक है। रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर और क्या क्या है वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा अभी है अर्थमेटिक मीन। आप लोग को समझ आया कि अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या, हम कोई एक एक्सपेरिमेंट करेंगे 4-5 बार, जैसे A1 एक बार किए, A2 एक बार किए, A3 एक बार किए, A4 एक बार किए, AN टाइम्स करेंगे, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पे हमारा क्या है, A1 A2, ठीक है। ये सब क्या है? डिफरेंट मेजरमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डिफरेंट मेजरमेंट है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए उसमें डिफरेंट मेजरमेंट सब लेंगे, ठीक है। डिफरेंट मेजरमेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट, ये हमारा डिफरेंट मेजरमेंट्स है। एक एक्सपेरिमेंट में हम डिफरेंट मेजरमेंट्स का अर्थमेटिक मीन निकाल के उसका एक वैल्यू ले सकते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? हमारा जितना मेजरमेंट वैल्यू आया उतना, अभी A3 प्लस AN बाय जितना टाइम हम लोग उस मेजरमेंट निकाले वो, इसका अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। ऐसे हम रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव और परसेंटेज एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर हमारा ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर जो हमारा होता है डिफरेंस बिटवीन, एब्सोल्यूट एरर जो होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर ऐसे लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू में हमारा डिफरेंस जो होता है वही होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर ए, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस, एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम अगर ट्रू वैल्यू, मान लीजिए जी का वैल्यू हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड, ये हमें पता होता है। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको कोई 9.7, 9.9 ऐसा कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू ये हमारा है, और ऑब्जर्व करके आप मान लीजिए 9.5 लाए, 9.6 लाए, तो ये हमारा ऑब्जर्व वैल्यू होता है जो एक्सपेरिमेंट करके आप ले आए। तो इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम अर्थमेटिक एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। जैसे कि हमारा ट्रू वैल्यू 9.8 है, और मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने 9.5 निकाला, तो ऐसे हमारा 0.3 जो है ये हमारा हो गया, यही हमारा हो गया अर्थमेटिक एरर, ठीक है। मीटर पर सेकंड, हाँ मीटर पर सेकंड इसका एक्सपेरिमेंट होता है। अर्थमेटिक एरर हमारा हो गया 0.13, ठीक है। पॉइंट 3 हमारा मीटर पर सेकंड, ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हमारा मैग्नीट्यूड के डिफरेंस, ठीक है, उसके वैल्यू का डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका डिफरेंशियल आप लोग लिख लीजिएगा, द एब्सोल्यूट एरर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द एरर, ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच के डिफरेंस हमारा ही एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। इसके बाद हमारा है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर हमारा क्या है? एब्सोल्यूट एरर रेशियो, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है। रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, ठीक है। हमारा रेशियो ऑफ ट्रू वैल्यू, रेशियो ऑफ द ट्रू वैल्यू, रेशियो ऑफ द ट्रू वैल्यू टू द observed value, ठीक है। रेशियो ऑफ द ट्रू वैल्यू और द रेशियो ऑफ द ट्रू वैल्यू टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज नोन एज रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर हमारा, रिलेटिव एरर जो है वो रेशियो होता है ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व, ट्रू वैल्यू, सॉरी सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट इरोर में ट्रू वैल्यू इन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट इरोर हमारा पहले होगा, एब्सोल्यूट इरोर, सॉरी एब्सोल्यूट इरोर टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट इरोर टू द ट्रू वैल्यू, ये हमारा हो गया। यहाँ पे मैं फिर से आपसे लिख देता हूँ, नहीं है हमारा रिलेटिव इरोर जो होता है, रिलेटिव इरोर हमारा होता है ट्रू वैल्यू और रिलेटिव इरोर, ठीक है। रिलेटिव इरोर जो हमारा होता है वो रेशियो होता है टू द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इरोर टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। रिलेटिव इरोर हमारा होता है एब्सोल्यूट इरोर और ट्रू वैल्यू का रेशियो, एब्सोल्यूट इरोर टू एब्सोल्यूट इरोर बाय ट्रू वैल्यू, it is the ratio of absolute error to the true value, ठीक है। relative error is defined as the ratio of absolute error to the true value। आप लोग ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आप इसका डेफिनेशन खुद ब खुद बना सकते हैं। तो रिलेटिव एरर हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर आपसे थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू बाय ऑब्जर्व वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये हमारा एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला और ये बाय ट्रू वैल्यू हमारा रिलेटिव एरर के लिए। तो ऐसे भी हम यहाँ पे रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू होता है। अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपको एब्सोल्यूट एरर नहीं दिया है, आपको ऑब्जर्व वैल्यू दे दिया है, ट्रू वैल्यू दे दिया है, तो ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू से भी आप लोग रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू करने से हमारा एब्सोल्यूट एरर आता है और एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू हमारा हो जाता है रिलेटिव एरर, ठीक है। तो ऐसे हम, और रिलेटिव एरर को जब हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो वो परसेंटेज एरर होता है, ठीक है, परसेंटेज एरर। तो जब हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज में शो करते हैं तो वो हमारा परसेंटेज एरर होता है, ठीक है। रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन, मुझे लगता है मेरे लिखने से टेबल हिल रहा है जिसके चलते मेरा मोबाइल भी हिल रहा है, इसके लिए माफ कीजिएगा। मैं धीरे धीरे लिखने की कोशिश करता हूँ। रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज नॉन एज परसेंटेज एरर, ठीक है, इज नॉन परसेंटेज एरर, ठीक है। जब रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज एरर में दिखाते हैं तो वो हमारा परसेंटेज एरर कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, रिलेटिव एरर को हम लोग परसेंटेज एरर में कर सकते हैं, परसेंटेज एरर, ठीक है। हमारा रिलेटिव एरर ही होता है, ठीक है। रिलेटिव एरर का यहाँ फॉर्मूला बैठाएंगे, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू इनटू, ये टीवी नहीं है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू इंटू 100 हमारा, ऐसे हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका 0.3 था, आपका वहां पे मैंने निकाला था एब्सोल्यूट एरर में 0.3, आपको कैसे निकाला था 0.3, 9.8 माइनस हमारा ट्रू वैल्यू माइनस हम लोग एक्सपेरिमेंट वैल्यू किए थे, ये 9.8 माइनस 9.5, तो हमारा 0.3 आया था। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। और बाय ट्रू वैल्यू हमारा 9.8 था ही। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका हमें एक्सपेरिमेंट, इसका हमें परसेंटेज जो मिल जाता है 3.1%, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे मैंने आपको एरर पढ़ा दिया, एरर के पार्ट्स पढ़ा दिए, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर, फिर आपको सिस्टमेटिक का पार्ट पढ़ा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटा वाला आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। घंटा वाला आइकन आप दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा और मेरा वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।